सिर्फ TV9 पर। जुहू कोलीवाड़ा में हो रहे मैंग्रोव्स के कत्ल की खबर सबसे पहले TV9 ने ही दिखाई थी, लेकिन मैंग्रोव्स के कत्ल के खुलासे के बाद भी प्रशासन बेखबर रहा और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। TV9 ने ही पहल करते हुए एक स्थानीय NGO की मदद से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जुहू कोलीवाड़ा के भैयावाड़ी इलाके में अब मैंग्रोव्स में आग लगा दी गई है। TV9 ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि इस इलाके में भूमाफिया सक्रिय है। ये भूमाफिया मैंग्रोव्स को जमींदोज करके जमीन बेचने का धंधा कर रहे हैं। इस काम में भूमाफिया का साथ कई रसूखदार लोग भी दे रहे हैं और इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है, लेकिन इस खबर के दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। यहां तक कि पुलिस ने भी कोई मामला दर्ज नहीं किया, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले अब बुलंद हो गए हैं। भूमाफियाओं ने इस इलाके में मौजूद मैंग्रोव्स के सबूत मिटाने के लिए मैंग्रोव्स में ही आग लगाने की कोशिश तक कर डाली। मैंग्रोव्स पर आग लगाए जाने के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मैंग्रोव्स के कत्ल से बेखबर प्रशासन और पुलिस को यह खबर TV9 की टीम ने दी, तब कहीं जाकर पुलिस ने NC रजिस्टर किया है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मैंग्रोव्स की बर्बादी का नजारा भी देखा, लेकिन क्या मैंग्रोव्स के कातिलों को उनके किए की सजा मिल सकेगी, और अगर ऐसा होगा तो कब होगा? तो जुहू कोलीवाड़ा के भैयावाड़ी इलाके में भूमाफियाओं ने मैंग्रोव्स को भी नहीं बख्शा है। रुपए कमाने के लालच में वो पर्यावरण से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। हाईकोर्ट ने मैंग्रोव्स काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार भी मैंग्रोव्स को बचाने का वादा करती है, लेकिन इसके बावजूद जुहू कोलीवाड़ा के इलाके में मैंग्रोव्स को आग लगाने की कोशिश की गई। जुहू कोलीवाड़ा के भैयावाड़ी इलाके में अभी भी मैंग्रोव्स मौजूद हैं, लेकिन ये मैंग्रोव्स काफी कम है। लेकिन ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ कभी भारी तादाद में मैंग्रोव्स हुआ करते थे और खाड़ी का खारा पानी यहाँ पर आकर इन्हें जिंदगी देता था। अभी हालत यह है कि लैंड माफियाओं ने यहाँ पर कब्जा करने के लिए, जमीन को कब्जे में लेने के लिए अपने हाथों से यहाँ पर जो मिट्टी डाली हुई है, और उनका जब बस नहीं चला तो उन्होंने मैंग्रोव्स को जला भी दिया। TV9 ने हाल ही में खबर दिखाई थी कि इसी इलाके में मैंग्रोव्स थे और इस इलाके में उस वक्त तक आग नहीं लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही खबर प्रसारित हुई उसके बाद लैंड माफियाओं ने सबूत मिटाने के लिए कि मैंग्रोव्स यहाँ नहीं थे, मैंग्रोव्स को ही जला दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंग्रोव्स के पत्ते काले हो चुके हैं और सूख कर गिर चुके हैं। और भी दिखाते हैं कि ये जो जमीन का एरिया है, यहाँ पर जो काली राख पड़ी हुई है, ये मैंग्रोव्स के कुछ बचे हुए हिस्से हैं जो साफ बयान करते हैं कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, इन पर अत्याचार हुआ है। पीछे की बस्ती पर यदि नजर डालें तो दूर दूर तक आपको बस्ती ही बस्ती नजर आएगी। ये सारी बस्ती इल्लीगल तरीके से बसाई गई है, लेकिन यहाँ पर रहने वालों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अब तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। लेकिन बावजूद इसके पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर दी गई है और इसके बाद इनकी जिंदगी खतरे में है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ अजीत उज्जैनकर, TV9। अजीत उज्जैनकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ लोग भी हैं उनके साथ। अजीत, जो जुहू कोलीवाड़ा का इलाका है भैयावाड़ी, वहां पर मैंग्रोव्स को आग लगाने की कोशिश की गई है, कौन है ये लोग? जी, जहां तक सवाल है, भैयावाड़ी में जो मैंग्रोव्स का कत्लेआम हुआ है, वहां के स्थानीय NGO जो लोकाधिकार NGO है इसमें सक्रिय था। आइए उन्हीं से बात करते हैं। आखिर इस पूरे मामले में मैंग्रोव्स के कत्ल करने में कौन से ऐसे लोग हैं जो शामिल हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, ये 3 लोग हैं मैं जिनको बड़ी मुश्किल में फ़ोटो लेकर आया हूं। एक है रमाकांत गौड़े, दूसरे हैं नितिन गौड़े और तीसरे हैं ये कुणाल गौड़े। इनके साथ साथ में और भी 5-6 लोग हैं जिनका मैंने NC कराने में नाम दिया है। बड़े अफसोस की बात यहाँ पर है कि हमने 4 दिन पहले जब TV9 के साथ में वहाँ दौरा किया था और वहाँ सब आपका जब ये रिले हुआ, उसके बाद भी हमारा जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन है नहीं जागा। अगर वो जाग गया होता तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से पिछले 2 दिन से मैंग्रोव्स को जलाने का काम किया जा रहा है, उनको पूरा ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, शायद आज वो नहीं होता। और वो झाड़ जो मैंग्रोव्स के रूप में हमारे साथ में थे वो आज भी होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को बताने के बाद भी वहाँ के जो विट ऑफिसर हैं मिस्टर हेगड़े,
उनको बोलने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और बल्कि जो कुणाल गौड़े, ये पूरा गौड़े जो इनका पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप ने मिलकर रात में 12 बजे के बाद वहां पेट्रोल डालकर बाकायदा उनको जलाया और हमें मतलब कानून को ठेंगा दिखाया कि कानून हमारे सामने कुछ नहीं है, पुलिस को तो हम हमारी जेब में रखते हैं। यानी साफ है कि पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं, ऐसा आरोप तीनों भाइयों पर है कि तीनों ने मिलकर अपने साथियों के साथ ये मैनग्रोव्स का सफाई किया। और भी कई लोग हैं जो गावड़े बंधुओं के आतंक से परेशान है, उन्हीं से बात करते हैं। किस तरीके से परेशान करते हैं ये लोग? ते बघ, आम्हाला त्रास करतात, आम्ही चालायला नको, रस्त्यामध्ये दंगा करतात, हां, आणि रिक्षावर मारतात, बायकांना चालायला नको, त्यांचंच राज चाललेलं आहे तिकडे, आणि ते लोक आपल्याला बोलतात तुम्ही कशाला मधी मध्ये पडता, आमचं तुमचं काय नाही तिकडे, त्यांचं काय तिकडे, त्यांचं काय, सर्वांचं आहे ते, सर्व कोली लोकांचं आहे तिकडे, त्यांचं। यानी कोलियों का साफ कहना है कि उनका इलाका है, उनका एरिया है, वहाँ मच्छी मार के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट करके मैनग्रोव्स को भर के, वहाँ से मैनग्रोव्स को काट के, जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सरकार भी अपने आप को मैनग्रोव्स के मामले में काफी संजीदा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जो प्रशासन है, और जाहिर तौर पर सरकार के अंडर ये प्रशासन काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसकी मिली भगत साफ नजर आ रही है और लापरवाही भी दिख रही है। जो और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, आखिर किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको अभी भी करना पड़ रहा है, शिकायत करने के बाद भी उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक क्या फेस किया और क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? दिक्कतों के सामना तो इतना करने पड़ रहा है कि हमारा जहाँ पर मेरा घर है वो सामने सटा हुआ मैंग्रोव्स का पूरा खाड़ी था, जिसमें कम से कम 5 फीट 6 फीट पानी भरा रहता था। उसको राताराती 6 महीने के अंदर में पूरा जंगल था, जिसमें दिन में भी आदमी डरता था उसके अंदर जाने के लिए। उसको नितिन गावड़े, कुणाल गावड़े और ये रमाकांत गावड़े ने राताराती 100 डंपर 150 डंपर डालता था, रात को डाल करके काटता था और उसको ऊपर भरनी करता था। अगर ये बात 6 महीना हमने एप्लीकेशन लिख करके कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, माननीय सांसद गुरदास कामा जी को, माननीय विधायक अशोक भाऊ यादव जी को, सबको हमने दिया, लेकिन वो मैंने जब अशोक भाऊ यादव जी बोले कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, उसने एप्लीकेशन तैयार किया और माननीय के.बी. हेगड़े साहब को, जो पुलिस बीट ऑफिसर है, उनको बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, तो भी नहीं वो कुछ कार्रवाई किया। और हम ही लोगों को उल्टे बोलता है तुमको अंदर डाल दूंगा अगर तुमने ऐसा बात किया तो। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, लगातार शिकायतों के बाद भी, शिकायतें करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि मामला भी दर्ज नहीं किया। उल्टे जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उन्हें झूठे केस में फंसा देने की धमकी तक दी। और भी कई महिलाएं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे को, मैं जैसे खड़ा उधर रहता हूँ, बोलता है तू इधर खड़ा हो क्या करता है, तू जा इधर से, रात रात का आता है मेरे को, बोलता है तुमको मैं बलात्कार करूंगा, लेके जाएगा, ब्लाउज फाड़ दिया मेरे को, साड़ी फाड़ दिया, सब कुछ रखे लाए, मार के भी गया, कान में सोना था वो भी गिर गया। मैं गया चौकी में, मेरे कंप्लेंट लिया, बोला तू लोग झूठ बोल रहा है, तू लोग जाओ इधर से। रात रात के खाड़ी काट काट के सब भरनी करता है, पानी वो सबटा भरनी करके झाड़ काटता है, सब कुछ करता है उधर। जैसे बच्चों भी जाता है तो बच्चों भी को मारता है। सब ऐसा ही नहीं कि इन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और शिकायत दर्ज की गई, दर्ज बिल्कुल नहीं की गई शिकायत इनकी, और साथ ही साथ इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं अब शिकायत दर्ज कराने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, और महिलाएं, यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है कि महिलाओं के साथ अभद्रता ये लोग कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि गुरदास कामत जो कि सांसद है उन तक ये पहुंच चुके हैं, विधायक तक ये पहुंच चुके हैं, कमिश्नर तक और एडिशनल कमिश्नर तक ये पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करा। ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की, आखिर क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है इनकी कार्रवाई ना करने का, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये जब जाते हैं वहां पर तो पुलिस का क्या रिएक्शन होता है, क्या बर्ताव होता है। असल में मेन वजह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो जो ये फैमिली है वहाँ पर मैंग्रोव्स को ख़त्म करने के बाद वहाँ पर पड़ने ये सब डाल के वहाँ पर छोटे छोटे झोपड़े के रूप में बनाते हैं, और इनका इतना ज़बरदस्त आतंक है कि एक झोपड़ा ये एक बार बेचते हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद उसी झोपड़े को, जिस झोपड़े में जो बेचा गया है उसको मारते हैं रात में, रात के करीब 2 बजे के आसपास उनको ज़बरदस्त तरीके से मारते हैं और उनको घर से बाहर निकालते हैं, सामान उमान का सब उठा के फेंक देते, फिर अगले दिन सुबह को वही 3 गुना पैसे में वो दूसरे को बेचते हैं। मसला एक यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर हमारे जो एरिया में पुलिस स्टेशन है, शांतागुज पुलिस स्टेशन, वहाँ जब जाते हैं, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार पैर पसार चुका है, और इसमें जो है बड़े बड़े लोग मिले हुए नजर आ रहे हैं। पूरा प्रशासन, यहाँ पर जो तंत्र है वो बिल्डरों के लिए काम कर रहा है, जो कि जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अब ये लोग मिलकर इकट्ठे हुए हैं और अब ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये लड़ना चाहते हैं उन मैंग्रोव्स के लिए, जिनके लिए सरकार दावा करती है कि सरकार उनकी रक्षा करेगी।
करेगी, सरकार पर्यावरण की रक्षा करेगी। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। Jupiter Hospital Thane wishes you a healthy heart. अयोध्या 2030 क्या है फॉर्मूला? रात 8 बजे TV9 पर। 4 दिनों से यह शख्स बीमारी से तड़प रहा था। अगर उसको मदद नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है। TV9 रिपोर्टर ने अस्पताल पहुंचाया। इसकी जान बच सकती थी अगर कोई पहले ही अस्पताल ले जाता। इस सड़क से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं हर रोज। ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम लोग। उल्हासनगर में कब्रिस्तान की जमीन पर बेईमान बिल्डर की नजर। अधिकारियों की करतूत की वजह से भ्रष्टाचार शब्द खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। आरक्षण को के साथ अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उल्लासनगर का मुस्लिम समाज पूरा का पूरा महानगर पालिका को कब्रिस्तान बना देगा। अगर आपको कमीशन की जरूरत पड़ती है तो हमारा उल्लासनगर का मुस्लिम समाज आपको कमीशन भी देने के लिए तैयार है। अब कब्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब सब्र नहीं है। कब्रिस्तान के लुटेरों को बेनकाब कर रहा है TV9।